7 साल में जितने घोटाले हुए उस पर हाउस कमेटी इंक्वायरी करे, क्योंकि हाउस इज द सुप्रीम। जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा पावर किसको है? असेंबली को। लीडर ऑफ अपोजिशन साहब ने कल क्या कहा? ये कमेटी असंवैधानिक है। जहां उनके घोटाले खुलते हैं वो असंवैधानिक हो जाती है, और जहां उनके मित्रों को फायदा होता है, अगर उनके बाहर के मित्रों को यहाँ ठेका मिलता है तो वो संवैधानिक हो जाता है। तो ये उनकी पोल खोलता है ट्राइबल डिपार्टमेंट में। हाँ, ये क्या सवाल था आपका? ट्राइबल डिपार्टमेंट में मैंने सवाल किया कि ट्राइबल डिपार्टमेंट में फंड्स कहाँ कहाँ लगे, क्योंकि वो गरीब लोगों का डिपार्टमेंट। राजौरी के विधायक इफ्तिखार अहमद जी हमारे साथ है। ये कांग्रेस के विधायक हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि असेंबली में जिन जिन मुद्दों पर ये सवाल कर रहे हैं, क्या उनके जवाब सही ढंग से मिल रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही जावेद बेग जी ने कहा था कि यहाँ पर जो सवालों के जवाब तैयार किए जा रहे हैं वो एसओ करते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर जो एसओ है ना वो कर रहे हैं। तो क्या सवाल और जवाब का तालमेल गड़बड़ाया हुआ है? सर, आज भी आपने कुछ सवाल किए, इरिगेशन को लेकर किए होंगे मेरे ख्याल, किसमें? ट्राइबल। ठीक है, उससे पहले भी आपने सवाल किए थे। तो ये सवालों के जवाब क्यों नहीं मैच कर रहे हैं? देखिए, बदकिस्मती ये है कि 7 साल का अरसा, एक बड़ा लंबा अरसा, वो इस रियासत ने जब इसको यूटी बनाया गया, उन्होंने सोचा ही नहीं था कि यहाँ चुनाव होंगे और कोई चुने हुए नुमाइंदे आएंगे जिनको जवाब देना पड़ेगा। कल आपने देखा कि जेजेएम के मुतल्लक जल जीवन मिशन, जब भी हाउस के अंदर सवाल किया तो भाजपा के लोग भी कहते थे कि जेजेएम में स्कैम है। रोज उनके सवाल थे, ये टैंक नहीं बना, ये नहीं बना, वो नहीं बना। जब हमने हाउस के अंदर डिमांड की कि इसकी हाउस कमेटी बननी चाहिए, ये जितनी भी इरेगुलरिटीज़ हुई हैं, जितना घोटाला हुआ है, इस पे हाउस कमेटी बननी चाहिए। 7 साल में जितने घोटाले हुए उस पे हाउस कमेटी इंक्वायरी करे, क्योंकि हाउस इज द सुप्रीम। जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा पावर किसको है? असेंबली को। और असेंबली में जब ऑल पार्टी के मेंबर्स की, जिसमें बीजेपी के एमएलएस भी होंगे, कांग्रेस के भी होंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी होंगे, पीडीपी के भी होंगे, वो जब हाउस कमेटी बनेगी और उसमें जब उनकी इंक्वायरी होगी। आज लीडर ऑफ अपोजिशन साहब ने कल क्या कहा? ये कमेटी असंवैधानिक है। जहां उनके घोटाले खुलते हैं वो असंवैधानिक हो जाती है, और जहां उनके मित्रों को फायदा होता है, अगर उनके बाहर के मित्रों को यहाँ ठेका मिलता है तो वो संवैधानिक हो जाता है। तो ये उनकी पोल खोलता है ट्राइबल डिपार्टमेंट में। हाँ, ये क्या सवाल था आपका? ट्राइबल डिपार्टमेंट में मैंने सवाल किया कि ट्राइबल डिपार्टमेंट में फंड्स कहाँ कहाँ लगे, क्योंकि वो गरीब लोगों का डिपार्टमेंट है, गुज्जर बकरवाल पहाड़ी लोगों का डिपार्टमेंट। लेकिन बदकिस्मती से पिछले दिनों में हमारे एरिया में किसी ने 50,000 दिया तो 5 लाख का काम लिया है, किसी ने 10,000 दिया 1 लाख रुपए का काम लिया है। आज वो जितने काम हैं कमीशन बेस पे मिल रहे हैं, वो कमीशन बेस पे है, और वो काम आप देखेंगे कि इंडिविजुअल लोगों के घरों के काम है, कम्युनिटी के काम नहीं है। आज भी गरीब आदमी के लिए जो वो पैसा था वो उनको नहीं मिला। आज सरकार तो अभी 4 महीने में बनी है ना, लेकिन इससे पहले जो काम अलॉट हुए 76 काम टोटल हैं, 60 अभी इनकम्प्लीट है। पैसा तो 31 को लैप्स हो जाएगा। तो सरकार जो गरीब लोगों का पैसा वो लैप्स होगा, तो ये क्या हमारी बदकिस्मती नहीं है? ये इस जम्मू कश्मीर की बदकिस्मती नहीं है? ये नया जम्मू कश्मीर है जो घोटालों का जम्मू कश्मीर है। आपने सवाल सरकार से किया तो जवाब किसने दिया? सरकार ने। आप भी तो सरकार का हिस्सा हैं। देखिए, जवाब दे रहे हैं वहाँ जो अफसर कमरे में बैठे हैं। सवाल हम कुछ करते हैं, जवाब कुछ दिया जाता है। तो ये उनको आदत ही नहीं है, वो ग्राउंड पे तो वो अफसर है नहीं। अब एक एक, क्योंकि 5 मिनिस्टर हैं, 15 डिपार्टमेंट हैं, कहाँ से 900 सवाल मिनिस्टर तो जाके जवाब बनाएगा नहीं। तो जवाब देता है अफसर, और अफसर पिछले 7 साल से वो भूल चुका है ग्राउंड में है क्या, और वो काले चिट्ठे आपने कैसे बताए कि भाई हमने ये काम किए हुए। तो ये सारी मिसलीडिंग है। हमने हाउस में भी कहा, दोबारा भी पूछा कि भाई ये जवाब अप्रोप्रिएट नहीं है और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हाउस कमेटी बननी चाहिए, तभी इसकी इंक्वायरी होगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा। इस हिसाब से तो हाउस कमेटी तो कई डिपार्टमेंट की बन जाएगी फिर। अरे हाउस कमेटी बननी चाहिए ना, तभी तो इन्वेस्टिगेशन, कैसे पता चलेगा किसने गुनाह किया है। आज मुझे बताओ, जेजेएम स्कीम कितने हजार करोड़ की स्कीम है। सरकारी ठेकेदार बाहर से बुलाए गए, उनको ठेके दिए, उन्होंने आगे काम सबलट किए और वो भाग गए। आज वो काम वहां का वहां पड़ा हुआ है। पाइपें, आप मुझे बताओ, आप हिली एरिया में
गए हैं, आपको भी पता है। जंगलों में आप प्लास्टिक की पाइप लगाओगे, जहां आगजनी होती है तो वो पाइपें बचेंगी? पहले पाइपें किसकी होती थी? लोहे। लोहे की। आज मुझे बताओ ना, अगर जिस अफसर ने वो, उसको दुनिया का पता है, मतलब वो एसी कमरे में बैठकर उसने पॉलिसी बनाई है। हालत ये है। गुणवत्ता और नंबर ऑफ पाइप, ये सारा घोटाला ही है। ये घोटाला, मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि लेकिन एक बात है सर, ठीक है, सरकार आपकी अब बनी, भारतीय जनता पार्टी की भी तो सरकार नहीं थी इन 6-7 सालों में, आप भी सत्ता से बाहर, वो भी सत्ता से बाहर, एलजी रूल, आप उस वक्त क्यों नहीं निकले बाहर? आपको भी निकलना चाहिए था। कोई एलजी उन्हीं के थोड़े ना थे। आप ये मुझे सवाल उठेंगे ना, उठेंगे। ठीक, आपने ठीक सवाल किया। आप मुझे बताइए, जब एलजी यहाँ लगे थे तो लोग कहते थे एलजी हमारा आदमी है। आपने ये बयान सुना था? हाँ। एलजी अपना आदमी है। एलजी साहब ने एज ए एलजी काम किया या एज किसी पार्टी का एक नुमाइंदा होने के नाते काम किया? आज भी देखिए ललित जी, बिलावर के अंदर जब इंसिडेंट हुआ, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को रोका गया, पुलिस ने अलो नहीं किया और लीडर ऑफ अपोजिशन वहां पहुंच गया। ये क्या दर्शाता है? ये क्या दर्शाता है? लीडर ऑफ अपोजिशन हाउस के अंदर कहते हैं मेरी होम मिनिस्टर साहब से 3 बार बात होगी। होम मिनिस्टर साहब से बात हुई या अपने बीजेपी के नेता से बात हुई? तो हमने आवाजें उठाई। हमारी आवाज किसने, जमहूरियत में किसी ने हमारी आवाज नहीं उठाई, हमारी आवाज नहीं सुनी। हमने तो स्टेटहुड के लिए लड़ाई लड़ी, हमने डेली वेजर्स के लड़ाई लड़ी, हमने जो कांग्रेस पार्टी, आपने देखा कि आज भी हम अब प्रोटेस्ट करते हैं, हम सरकार में होने के बाद भी करते रहे। आज भी हम डेली वेजर्स की, मैंने जब हाउस के अंदर स्पीच की, मैंने कहा डेली वेजर निगलेक्टेड है, उसके साथ सोचना चाहिए सरकार को। हमने जनता के लिए सरकार में है, जनता अगर खुश नहीं है तो हम उनकी आवाज, जिम्मेदार कौन है उसके लिए? जो कहते हैं नया जम्मू कश्मीर बनाया, जिन्होंने 370 यहां से खत्म किया, जो कहते हैं हम नया जम्मू कश्मीर बनाएंगे, जिम्मेदार वो लोग हैं। और उन्होंने अफसरशाही को मजबूत करने की कोशिश की और जमहूरियत को खत्म करने की कोशिश की। आज उनको पता ही नहीं है। आज जब हाउस कमेटी, आप मुझे बताइए, हाउस कमेटी में घोटाला होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जेजेएम का एज पत्रकार आप क्या कहते हैं? होना चाहिए, जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल तो लीडर ऑफ अपोजिशन, क्योंकि अपोजिशन ने तो ये मुद्दा उठाया है, रोज उठाते हैं। हाँ। आज अगर हाउस कमेटी बनेगी तो उसमें बीजेपी के लोग भी तो होंगे, फिर उनको डर किस बात का है? वो क्यों विरोध कर रहे हैं? वो एलजी साहब के समर्थन में या ऑफिसरों के समर्थन में क्यों आए हैं? भ्रष्ट ऑफिसरों के, सारे ऑफिसर नहीं, कुछ अच्छे ऑफिसर जो हैं उनके साथ हम, वो हमारे ऑफिसर हैं। लेकिन इसका मतलब बचाना चाहते हैं ये। बीजेपी के हाथ भी, क्योंकि कंट्रोल तो इन्हीं का था, जवाबदेही तो इन्हीं को है, तो इसलिए इनके हाथ भी फंसे हुए हैं। हर एक मुद्दे में घोटाला, जहां कमेटी होनी चाहिए ताकि इंक्वायरी हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हर एक उसकी हाउस कमेटी बननी चाहिए जिस जिस विभाग में घोटाला हुआ है। और इफ्तिकार अहमद जी का ये कहना है कि ट्राइबल्स के नाम पर सिर्फ और सिर्फ घोटाला हुआ है, कोई सुविधा नहीं दी गई। और ये सवाल जब हम करते हैं और ये जवाब की जो आंकड़ेबाजी है, ये जवाब बाबू लोग जो हैं वो तैयार कर रहे हैं। और ये इसलिए तैयार किए जाते हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा इसलिए दिखाया जाता है कि इन 6 सालों में एलजी साहब का राज था। और सवाल कुछ पूछा जाता है, जवाब कुछ मिलता है। फिलहाल ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि इन मिनिस्टर या विधायकों के सवालों के जवाब कौन दे रहा है? मंत्री दे रहा है या फिर वो जो 6 साल से जिन पर टैग लग रहा है कि आपने जम्मू कश्मीर को संभाला है, वो दे रहे हैं? फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।